स्टूडेंट, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। ये आपका लेक्चर नंबर 25 है और लेक्चर नंबर 25 में हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे। लेक्चर नंबर 25 में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखेंगे जो कि किस पे बेस्ड है, बेल्ट फ्रिक्शन पे, बेल्ट या रोप फ्रिक्शन पे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो है देखा था कि बेल्ट फ्रिक्शन के केस में अगर जो है बेल्ट और पुली या ड्रम के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है और एंगल ऑफ रैप थीटा दिया है, तो उस केस में जो टाइट साइड और जो है स्लैक साइड, इन दोनों के बीच में जो रेशियो है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, T2/T1 इज इक्वल टू e टू द पावर म्यू थीटा। जहां T2 का है क्या है, ये टाइट साइड का टेंशन है, क्या है ये टाइट साइड, और ये ज्यादा होता है, और ये क्या है स्लैक साइड, स्लैक साइड, स्लैक साइड का टेंशन है। ठीक है, ये टाइट साइड का और ये स्लैक साइड का। ये क्या है e टू द पावर म्यू थीटा। म्यू क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द बेल्ट और जो है ड्रम, और थीटा क्या है एंगल ऑफ रैप। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम यहाँ देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है इस सीरीज में है, डिटरमाइन द मैक्सिमम वेट दैट कैन बी लोवर्ड। इसमें कह रहा है कि ये फिगर दिया हुआ है, इसमें डिटरमाइन द मैक्सिमम वेट दैट कैन बी लोवर्ड। हमें जो है वेट का ये मैक्सिमम जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि लोअर, जो कि क्या किया जा सकता है, दैट कैन बी लोवर्ड, जो कि लोअर मतलब नीचे जा सकता है ना, नीचे किया जा सकता है बाय ए पर्सन हु कैन एक्सर्ट ए 300 न्यूटन। एक पर्सन है जो 300 का न्यूटन का लोड लगाए हुए है, यहाँ पे इसको खींच रहा है, या जो है 300 न्यूटन का लोड लगा के कुछ रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको इस लोड की वजह से ये W की वैल्यू फाइंड करनी है, जिससे मैक्सिमम वैल्यू, जिससे कि ये नीचे जा सके, जिससे कि क्या करे, ये नीचे जा सके। ठीक है, if the rope is wrapped 2.5 tons round a pulley as shown and coefficient of friction between the pulley and rope is 0.3। पुली और जो है रोप के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है वो क्या है, 0.3 दिया है। और एंगल ऑफ रैप जो दिया है, रैप मतलब क्या है कि जो है जो ये एंगल है कितना है, सॉरी एंगल ऑफ रैप नहीं दिया है, कितना टर्न्स हो रहा है ये दिया है। मतलब रोप जो है इस पुली पे कैसे आया है, ये पुली है मान लीजिए, तो रोप जो है यहाँ से टच हुआ और 1 टर्न हुआ यहाँ से, फिर 2 टर्न्स हुआ, फिर हाफ टर्न होके फिर ऐसे आ गया। तो इस तरीके से इसने क्या किया, 2.5 टर्न किया है। हम लोगों को निकालना क्या है, इसमें म्यू दिया है, हमें थीटा निकालना है। तो थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो थीटा की वैल्यू जो है फाइंड करने के लिए हम लोगों को पता है कि 1 टर्न जो होता है, अगर जो है मान लीजिए कोई बेल्ट है जो कि 1 टर्न इस तरीके से यहाँ तक राउंड होता है, तो जो है कितना रेडियन जो है ये एंगल जो है, कितना रेडियन एंगल 1 कंप्लीट टर्म में कितना रेडियन एंगल जो है कंप्लीट ये होता है, ये 2 पाई रेडियन। कितना, 2 पाई रेडियन। ये 1 जो है टर्न्स में कितना है, 2.5 टर्न्स, 2.5 टर्न्स। तो इसको क्या करेंगे, 2 पाई इंटू 2.5। 2.5 का मतलब होता है 5/2। इसका मतलब क्या है, 5 पाई। कितना रेडियन जो है एंगल आ गया, थीटा इज इक्वल टू 5 पाई। कितना आ गया, 5 पाई। ठीक है, तो यहां से अगर टर्न दिया है तो किस तरह से जो है, टर्न मतलब कितना चक्कर है ना, कितना चक्कर ये राउंड है, तो कितना चक्कर ये 2.5 राउंड है, मतलब 2.5 राउंड है। तो 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.5 को क्या लिखे, 2 2 जा 4 + 1 दैट इज 5/2 राउंड। 5/2 राउंड, और एक राउंड में कितना जो है एंगल बना रहा है, एक राउंड में जो है 2 पाई रेडियन एंगल बनाता है। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, 5 पाई। तो जो है फिर से मैंने कैलकुलेट कर दिया, ये कितना है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 5 पाई। तो जैसे ही टर्न दिया है उसके हिसाब से हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये फार्मूला लगाना है, यहाँ पे आपको ये देखना है कि दोनों तरफ टेंशन दिया है। तो अगर हम इस वेट को हटा लें, वेट को हटा के जो है यहाँ पे ब्लॉक लटका हुआ है, अब ब्लॉक लटका रहेगा तो यहाँ पे एक टेंशन अप्लाई हो गया, W अप्लाई हो गया। अब मुझे ये फार्मूला यहाँ पे लगाना है, इसमें से एक T1 है, एक T2 है, थीटा दिया हुआ है, और म्यू की वैल्यू जो है यहाँ पे दी गई है कितना, 0.3। अब आपको ये अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं इसको। हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला है T2/T1 इज इक्वल टू e टू द पावर म्यू थीटा। हमें ये गिवन है, ये गिवन है, हमें T2 और T1 में कौन सा क्या रखना है ये देखना है। तो क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कह रहा है डिटरमाइन द मैक्सिमम वेट दैट कैन बी लोवर्ड। अब ये जो मैक्सिमम वेट क्या है, लोअर होगा। लोअर कब होगा, जब टेंशन इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। टेंशन इसका ज्यादा होगा, ये कम होगा, तभी ये वेट क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा, और ये पुली इस तरीके से घूमेगी।
मतलब हमें जो W लेना है ये क्या होगा, ये मैक्सिमम वेट होगा और ये कितना होगा, इसको हम T2 मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, T1 मानेंगे। तो T2 के वैल्यू इसमें हम क्या रखेंगे, T2 की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे, यहाँ T2 की वैल्यू जो है हम क्या रखेंगे, ये जो हो जाएगा क्या W, और T1 क्या हो जाएगा 300 न्यूटन। ठीक है, म्यू की वैल्यू क्या रखेंगे, म्यू की वैल्यू रखेंगे 0.3 और थीटा की वैल्यू जो है रखेंगे, ये क्या रखेंगे 5 पाई। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, T2 अपॉन T1 दैट इज W अपॉन 300 इज इक्वल टू e टू द पावर 0.3 मल्टीप्लाइड बाई थीटा कितना है 5 पाई। तो यहाँ से इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे। अब इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करें तो W इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 5 पाई। तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा हमारा, ये आंसर जो है कैलकुलेटर से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमें कैलकुलेटर जो है एग्जाम, जो यूनिवर्सिटीज वगैरह के एग्जाम होते हैं उसमें कैलसी अलाउ होता है, साइंटिफिक कैलसी। तो ये आपको कैलसी अलाउ होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 5 पाई, 5 पाई ई टू द पावर, ये आ गया 111 मल्टीप्लाइड बाई 300 कर देंगे तो ये आ जाएगा 39395। इसका आंसर आ गया W इज इक्वल टू 33395.33 न्यूटन, ये आंसर आ गया। तो मैक्सिमम वेट हम कितना जो है इसको लोअर करा सकते हैं, 300 न्यूटन का फोर्स लगा के 333,395.33 न्यूटन। तो ये जो है फाइनल आंसर हुआ इस क्वेश्चन का, जो भी हमें पूछा जा रहा था, डिटरमाइन द मैक्सिमम वेट दैट कैन बी लोअर। तो मैक्सिमम वेट कितना हम लोअर कर सकते हैं 300 न्यूटन का फोर्स लगा के, 33,395.33 न्यूटन। तो इतना अगर जो है लोड है तो 300 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ये जो है ब्लॉक क्या होगा, ये जो W है जो वेट लटका हुआ है वो क्या है नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बेल्ट फ्रिक्शन पे बेस्ड, पुली बेल्ट फ्रिक्शन पे बेस्ड। थैंक यू वेरी मच।